नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पर्यावरण अध्ययन में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन नए टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, पर्वतारोहण जिसमें हमने वो टॉपिक लिया था जिसमें हम पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की जो प्रमुख महिला पर्वतारोही हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज पार्ट इसका सेकंड है और इस दूसरे पार्ट में हम पर्वतारोहण में आने वाली वो कठिनाइयाँ और पर्वतारोहण के समय में जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होती है उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल अच्छे शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा और ऐसे जो बहुत ही शानदार मैटर में आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल की घंटी को भी दबा लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास आ सके। चलिए साथियों, आज पर्वतारोहण का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में चर्चा करेंगे कल आपसे। तो चलिए तो साथियों, आज शुरू करते हैं। पर्वतारोहण में आने वाली वो प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ जैसे बर्फीले तूफान। अब बर्फीले तूफान से क्या मतलब होता है कि जब एक पर्वतारोही पर्वत का सैर कर रहा होता है या पर्वत पर चढ़ाई कर रहा होता है तो जो बर्फीले तूफान आते हैं वो जो बर्फीली हवाएं आती हैं वो सादृश्यता को कम कर देती हैं। सादृश्यता का मतलब हमारी जो आँखें होती हैं उन आँखों पर वो प्रभाव डालती है। इससे क्या पर्वतारोही पर्वतारोहण करने में क्या आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, बर्फीले तूफान के बाद आता है हमारा हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ी ढलान पर हिम की जो बड़ी मात्रा में नीचे की ओर बहने वाला जो बहाव होता है वही हिमस्खलन कहलाता है। यानी कि पर्वतों पर जाहिर सी बात है कि हिम का अर्थ तो समझते हो, बर्फ का जो ढलान बनी हुई थी वो नीचे की ओर बहती है, वो बहना ही उसका हिमस्खलन कहलाता है। और हिमस्खलन जैसी घटनाओं से पर्वतारोही अक्सर अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने अपनी पर्वतारोहण सैर के दौरान कईयों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, उनका वो सामना नहीं कर पाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है वायुदाब। वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ दोस्तों, जैसे वायुदाब का कम, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वायुदाब का कम होती चली जाती है और ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब भी कम होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा है वो कमी होती चलेगी। तो साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोही की सांस फूलने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कम तापमान। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है, पर्वत पर चढ़ता है तो तापमान में कमी होने लगती है। पहाड़ी इलाकों में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीमीटर तापमान की क्या आती है, कमी आती है। कितने मीटर की? 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आ जाती है। सेकंड पॉइंट की देखें इसमें तो ऊंचाई पर तापमान में बहुत अधिक कमी आ जाती है जिससे पारा शून्य होने लगता है और इससे पर्वतारोही को अधिक ठंड भी लगने लगती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, नेक्स्ट बिंदु आता है आपका पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, जब पर्वत होते हैं कुछ खड़े हुए होते हैं यानी कि एकदम सीधे सपाट में होते हैं तो पहाड़ों की तेजी पर खड़ी चढ़ाई, क्या कि पहाड़ों की तेजी पर खड़ी चढ़ाई जिससे पर्वतारोहियों को अनेक बाधाओं का पैदा कर देती है। इससे पर्वतारोही की गति में कमी आती है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक ताकत का इस्तेमाल भी इसमें करना पड़ता है। तो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई भी इसका एक कठिनाई है, यानी कि जो कि पर्वतारोही को समस्या उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आता है भूस्खलन, 6 नंबर का। भूस्खलन के बारे में बात करें तो भूस्खलन क्या होता है कि जो पहाड़ों पर जमीन खिसकने से पत्थर आदि का जो लुढ़कना
जमी हुई बर्फ़ का नीचे आना, गिरना, जमीन का फटना आदि ये सममितीय रूप होता है, भूस्खलन कहलाता है। और ये निश्चित रूप से पर्वतारोहियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे पर्वतारोही को जान माल की भी हानि होती है और उन्हें नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्फीले दरारें। जी हाँ दोस्तों, जब एक पर्वत पर कोई पर्वतारोही चढ़ता है तो बर्फीले दरारें भी वहाँ पे आती हैं, और जो असावधानी या धैर्य की कमी के कारण कभी कभी पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर सकता है, इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें खराब मौसम। खराब मौसम भी पर्वतारोही को कठिनाई पैदा करता है, जैसे बर्फ़ की सफ़ेद चादर, किसी भी रास्ते को पुनः पता लगाना कठिन हो जाता है। बारिश से रास्ते अवरुद्ध पैदा हो जाते हैं। आकाशीय बिजली चमकती है, उससे मृत्यु हो जाने या झुलस जाने की संभावना है वो बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आता है आपका, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु को आपको याद में रखना है कि एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। एल्टीट्यूड सिकनेस ये एक्यूएन माउंटेन सिकनेस, ये एक बीमारी होती है। क्या होती है? ये एक बीमारी होती है। कैसे होती है चलिए जानते हैं कि पर्वतारोही अगर अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। इससे व्यक्ति का सिर दर्द की समस्या, भूख की कमी, सुस्ती, बदन दर्द आदि समस्या है वो आने लगती हैं। और एल्टीट्यूड सिकनेस हैज़, या फिर इसे बोल सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सेट्रेबल एडिमा, और हैप जैसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में इससे व्यक्ति की 24 घंटे में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु आपके लिए बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण भी प्रभाव डालती हैं। कैसे डालती हैं? कि ऊंचाई पर सौर विकिरण अत्यधिक बढ़ जाता है। ऊंचाई पर सौर विकिरण अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे वायुमंडल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और जैसे ही वायुमंडल पतला होता है तो वहाँ कम पराबैंगनी विकिरण अवशोषित कर देती हैं, और बर्फ का आवरण विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे धूप में झुलसने और तीव्र रोशनी जैसे अंधेरेपन का खतरा है वहाँ पर आ जाता है। दोस्तों ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया भी निश्चित तौर पर कठिनाई पैदा करती है। कैसे? मान लीजिए जिन पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान रहती है वहाँ पर्वतारोही को क्या रहता है? खतरा रहता है। दोस्तों ये तो थे आपके प्रमुख जो कठिनाइयाँ जो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी है? बर्फीले तूफान, दूसरा हिमस्खलन, तीसरा कम वायुदाब या ऑक्सीजन की कमी, चौथा कम तापमान, पांचवा है पहाड़ों की से खड़ी चढ़ाई, छठा है भूस्खलन, सातवां है बर्फीली दरारें, आठवां आता है आपके पास खराब मौसम, नौवां आता है एक बीमारी होती है। किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के कारण होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS से हम बोलते हैं इंग्लिश में। और एक सौर विकिरण और ज्वालामुखी क्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार। दोस्तों पर्वतारोहण में कौन कौन से जो औजार हैं वो एक पर्वतारोही को काम आते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले नुकीले जूते या कीलदार जूते। दोस्तों नुकीले जूते या कीलदार जूते ये आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि जब एक पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ रहा होता है तो नुकीले या कीलदार जूतों की आवश्यकता होती है, ताकि वहाँ पर इससे जैसे बर्फीला स्थान होता है तो वहाँ पर वो एक अच्छे से जम सके और वह अपनी चढ़ाई को आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर। अब ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है भाई साहब। कैसे आवश्यक है? देखते हैं कि जब एक पर्वतारोही जब ऊपर पर्वत पर चढ़ता है तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो एक पर्वतारोही अपनी पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो बांध के ले जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉयलेन की रस्सी। बिल्कुल ये रस्सी है, ये मजबूती का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करें आइस एक्स, यानी कि आइस एक्स ये क्या होता है? ये बर्फ़ को तोड़ने का एक खास हथौड़ा होता है। नेक्स्ट पाँचवा नंबर का आता है कि आइस ग्लासेस और हेलमेट भी
जो एक पर्वतारोही का एक प्रमुख औजार माना जाता है। नेक्स्ट बात करें छठे नंबर की, तो हेलमेट होता है। हेलमेट क्या करता है कि कठोर बर्फ होती है, उस कठोर बर्फ पर पर्वतारोही के गिर जाने के पर सिर की रक्षा है वो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग में क्या होता है कि जब एवरेस्ट पर जैसे बड़े पर्वतारोही अभियान लगभग 2 माह का समय लग जाता है। जब एक पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ रहा होता है तो लगभग 1 से 2 माह का उसे समय लगता है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ स्लीपिंग बैग को लेकर जाता है जिससे कि वह विश्राम कर सकता है। नेक्स्ट है नुकीली चढ़। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट आता है नुकीली चढ़। उसके बाद आता है हाथों के दस्ताने, नुकीली चढ़ हम देख चुके हैं। उसके बाद आता है नायलॉन के मजबूत बेल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो मजबूत बेल्ट होते हैं जिस पे हम विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बांध सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल कैंपिंग तंबू। ये भी एक पर्वतारोही का एक औजार माना जाता है और हल्की सीढ़ियाँ भी उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट अन्य औजारों में बात करें तो कुल्हाड़ी है, दूरबीन है, खाद्य सामग्री है, विशेष प्रकार के अन्य जैकेट व वस्त्र आदि सम्मिलित होते हैं। साथियों, ये थी आपकी पर्वतारोही का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पूरा हो चुका है। साथियों, कैसी लगी ये वीडियो बिल्कुल कमेंट करके आप ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और अपने साथियों को शेयर करना। साथियों, इस वीडियो में जो मैंने ये मैटर बताया है बहुत ही शानदार और बिल्कुल यूँ मान के सकते कि फैक्ट के साथ है, और आप इनके नोट्स भी बना सकते हो और नोट्स बना करके इनको बार बार रिवीजन कीजिए। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका पक्का है दोस्तों। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल की घंटी को दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आ सके। कल हम आपके लिए एक नया टॉपिक है, वो है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।